Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the previous lecture we completed the chapter 5th completely, and today we start the revision of chapter 1st. As you know, in the unit test first, our syllabus is chapter 1st. That's why we revise this chapter. Okay, first chapter. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. देखिए, रीडिंग बहुत ज़रूरी है बेटे, क्योंकि रीडिंग अगर चैप्टर की नहीं करेंगे तो हमें उसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो मालूम नहीं होंगी. तो हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा आवर एनवायरनमेंट. आवर एनवायरनमेंट वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. हम हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स देखते हैं. दे मे बी सिमिलर और डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस. वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग टाइप के होते हैं, ये डिपेंड करता है जोग्राफिकल और क्लाइमेटिकल कंडीशन. अब जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? जोग्राफिकल मीन्स वहाँ पे पहाड़ हैं, समुंदर है, नदी नाले हैं, क्या हैं. क्लाइमेटिक मतलब मौसम कैसा है. लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन. दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद नॉन लिविंग सराउंडिंग इन विच दे लिव. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग नहीं रहते, वो दूसरे जो जीवित प्राणी हैं उनके साथ, और जो नॉन लिविंग मतलब निर्जीव प्राणी हैं उनके साथ इंटरेक्ट रहते हैं. एज ए रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग. इसलिए वो अपना सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेते हैं. अभी जो मेन पॉइंट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो दो तरह की कंपोनेंट्स में बांटे गए हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक मतलब जो जीवित होते हैं. बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है. बायोटिक कंपोनेंट्स एयर, वाटर, सोयल, टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट हैं. सॉरी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. मीन्स ये अबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर, ये. और प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. और जो ये हमारा एयर, सोइल, टेम्परेचर है, ये अबायोटिक कंपोनेंट है. नाउ बायोटिक कंपोनेंट में वही चीज़ें हैं, क्या क्या आएंगी. बायोटिक कंपोनेंट्स के हम अंदर हमारे फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स आएंगे. ये हमने पढ़ा था. प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों किया जाता है, कहा जाता है? क्योंकि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जिसमें कि ग्रीन पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और सूर्य की रोशनी से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं. क्लोरोफिल उनके अंदर होता है, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें मिलता है. कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज यानी कि जो भोजन हमें प्राप्त होता है वो होता है, और ऑक्सीजन सांस लेने के लिए मिलती है. इसीलिए फोटोसिंथेसिस को सबसे बड़ी प्रोसेस कहा जाता है, जो सबसे ज़रूरी है. प्रोड्यूसर का मतलब समझ में आया, विच दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स मतलब खुद, सेल्फ, और ट्रोप मीन्स फूड, भोजन. इसी तरह से बिल्कुल इसका जो अगला पार्ट है, एनिमल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं. कंज्यूमर्स कहते हैं एनिमल्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, उनको कंज्यूमर या हेट्रोट्रोप कहा जाता है. हेट्रो मतलब अदर्स, और ट्रोप मीन्स फूड. ओके. नेक्स्ट, ये भी आपने पढ़ा है, हार्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर. तीन तरह के होते हैं कंज्यूमर्स. हार्बीवोर्स जो क्या है, सिर्फ क्या खाते हैं, हरे पौधे, पेड़ पौधे खाते हैं, उनको हार्बीवोर कहा जाता है, या प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है. ठीक है. सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर, जो केवल मांस खाते हैं. ठीक है. और ओमनीवोर जो दोनों दोनों खाते हैं, फीड ऑन प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्राइमरी कंज्यूमर्स. मतलब भोजन में अपने पेड़ पौधों को भी खाते हैं, और इनको पशु पक्षियों को भी खाते हैं. ओके. ये पिछली क्लास में भी आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा था. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, दे आर सम ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो मृत
पौधों या पशुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर्स हैं। रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स क्या होता है? जो पेड़ पौधे मृत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं और फिर दोबारा क्या है, डिकम्पोजर उनको ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं और दोबारा फिर वो क्या है, पेड़ पौधों द्वारा मिनरल्स के फॉर्म में ले लिए जाते हैं और दोबारा पेड़ पौधा बन जाता है और फिर वो टूट के इस तरह से मिनरल साइकिल चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास दो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटी करेंगे। हार्बीवोर को कार्निवोर ओमनीवोर की टेबल बनानी है और दूसरी एक्टिविटी को पढ़ना है। नाउ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, नेक्स्ट जो दो टॉपिक हैं बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डीकम्पोजर्स के द्वारा डीकम्पोज किए जाते हैं, आसानी से मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको सिंपल फॉर्म में, सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ पाते, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। ओके, आज तक यहाँ तक रीड करेंगे। इसमें से अगर और कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें और इसको अच्छे से रीड करें। ओके, थैंक यू सो मच।